बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुख हो श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रीतम बादशाह जी महाराज जी ने रूहानियत के उच्च सिद्धांत अनुसार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र बनाने के लिए संकेत किया था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज को साकार रूप देने एवं युग युगांतरों तक अमर सत्यता की ज्योति को प्रदीप्त रखने के लिए सन 1929 में इस महान परमार्थ केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने की योजना बनाई। अतएव आपने सिंध एवं पंजाब आदि के स्थानों को कृतार्थ करते हुए मध्य प्रदेश में पदार्पण किया। केवल महात्मा सतविचारानंद जी को साथ लेकर ग्वालियर राज्य में पधारे। यहाँ पर भूमि के कुछ भाग का सर्वेक्षण कर शीघ्र ही यहाँ से लौट गए। श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने के लिए धूमधाम से उतरे हुए दिव्य मौज को पूरा करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। यह स्थान आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बनकर सृष्टि में विख्यात होगा। देश विदेश के कोने कोने से आत्मिक शांति के अभिलाषी यहाँ आएंगे और यह अमर सत्यता का प्रतीक विश्व में सुख शांति और आनंद से सबको मालामाल करेगा। त्रिकालदर्शी प्रभु इस मौज को शीघ्र ही पूर्ण करना चाहते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस उद्देश्य को सम्मुख रखते हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान केंद्र की स्थापना हेतु कार्य आरंभ किया। जनवरी सन 1930 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी खेवड़ा नामक मंडी तहसील मेंढादाद नखा जिला झेलम में विराजमान थे। सीमा प्रांत की काफ़ी संगत श्री दर्शन के लिए वहां आई हुई थी। उनमें निम्नलिखित मुख्य थे: श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्बादशाह जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा ध्यान योगानंद जी, महात्मा शांतात्मानंद जी, ये सब उस समय भक्त वेश में थे। भक्त धर्मराज जी एवं कुछ अन्य प्रेमी भी थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाह जी ने इन्हें अपने पास बुलाकर फरमाया कि ग्वालियर रियायत में एक आश्रम बनाना है जहाँ पर गुरुमुखों का निवास होगा। इस समय वहाँ जंगल ही जंगल है। कौन कौन वहाँ सेवा के लिए जाना चाहता है? इन सब सेवकों ने श्री मौज को स्वीकार किया। आपने फरमाया कि अच्छी तरह सोच लो, वहाँ जंगल में कई तरह के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। सबने प्रार्थना की, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ स्वीकार है। इसके अतिरिक्त अन्य 10-12 परिवारों ने भी श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की तथा ग्वालियर जाने के लिए श्री आज्ञा मांगी। इस तरह से 20 परिवार उस समय ग्वालियर जाने को तैयार हो गए। आपने सबको फरमाया, अच्छा तैयार रहो, जब जाना होगा सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात महात्मा शांत आत्मानंद जी वह भक्त धर्मराज जी को जमीन पर
जमीन पर निरीक्षण करने के लिए भेजा और फरमाया कि जिला गुना तथा ईसागढ़ के पास तो इस निर्जन घने जंगल को देखकर हैरान हो गई। इस धरती को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कैसे योग्य समझा, इस धरती को उपजाऊ कैसे बनाया जाएगा, इसे कठोर तथा पथरीली भूमि को सरकार भी उपजाऊ बनाने में असमर्थ है। जिला ग्वालियर, शिवपुरी तथा जिला गुना की सब जमीन चक जो बिकाऊ थी, ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने इनकी दिखाई। यहाँ पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं घने वन तथा पानी के न होने का सब वृत्तांत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में लिख दिया। वहाँ से कृपा पत्र आया कि सब जगह छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप का वन्य प्रदेश, जहाँ आजकल श्री आनंदपुर हैं, देखो जब ये दोनों भक्त इस वन्य प्रदेश में पहुँचे तो यह स्थान उन्हें बिल्कुल पसंद न था, क्योंकि यहाँ पानी की एक बूंद भी न थी। ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने कहा कि यहाँ राज्य की ओर से एक कुआं खुदवा दिया जाएगा। महात्मा शांतात्मानंद जी वह भक्त धर्मजस जी ने श्री आनंदपुर की भूमि का भी सारा हाल श्री चरणों में लिखा कि यहाँ जंगल ही जंगल है, पथरीली और बंजर भूमि है, पानी भी नहीं है। ईसागढ़ यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। इससे तो जिला ग्वालियर तथा शिवपुरी को जमीन ही अच्छी है। यहाँ उपज भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पानी की भी सुविधा है। शहर भी साथ में ही है। इनका पत्र श्री चरणों में पहुँचते ही वहाँ से कृपा पत्र आया कि ग्वालियर शिवपुरी वाली जगह को छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप की जगह ही लेनी है। इस तरह को लेने का निर्णय हो गया। राज्य कर्मचारियों ने श्री आनंदपुर, शांतपुर, कुलवीर की सीमाबंदी कार्रवाई गई और श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी गई कि डिपॉजिट के लिए धनराशि किसी के हाथ ग्वालियर भेजी जाए। तब वहाँ से श्री स्वामी जी, श्री चौथी बादशाह जी महाराज जी वह महात्मा ध्यान योगानंद जी धन राशि लेकर ग्वालियर पहुँचे। महात्मा शांतात्मानंद जी वह भक्त धर्मजस जी भी ग्वालियर पहुँच गए। 4 अगस्त 1930 को डिपॉजिट जमा करके इन तीनों जगह का अधिकार प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार इस जमीन पर अधिकार प्राप्त करने में 7 मास लग गए। अधिकार प्राप्त करने के बाद महात्मा शांतात्मानंद जी इस जमीन की देखरेख के लिए यहाँ रह गए। से सब लौट गए और श्री चरणों में पहुंचकर सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया। जो भक्त लोग खीवड़ा मंडी में स्वयं को श्री चरणों में शरणागत कर चुके थे, उनकी नाम आज्ञा भेजी गई है कि ग्वालियर जाने को तैयार हो जाओ। यह स्थान जो ग्वालियर राज्य में खरीदा गया है और वहाँ पर भेजा जा रहा है, उसका नाम श्री आनंदपुर होगा। यह एक महान परमार्थी केंद्र श्री आनंदपुर के नाम से दुनिया में विख्यात होगा। श्री आज्ञा पाकर 18 अगस्त सन 1930 को 2 परिवार महात्मा योगात्मानंद जी भक्त वेश में व भक्त धर्मदास जी की लक्की मरवत से चलकर 21 अगस्त को यहाँ पहुँचे।
उसके बाद यहाँ और भी भक्त श्री आज्ञा से आए। सबके लिए यह अचंभे की बात थी कि संत महात्मा इस भूमि को कैसे आबाद करेंगे। यह अचंभा आज कार्य रूप में बदलकर सबके सामने प्रकट है। 4 अगस्त 1930 को 3 चक श्री आनंदपुर, शांतिपुर व कुलवार खरीदे गए। कुछ समय के पश्चात सुखपुर, टकनौरी व दयालपुर की भी डिपॉजिट ग्वालियर राज्य में जमा करवाकर इनके भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। इन सब चकों की भूमि बंजर अथवा अनुपजाऊ थी। इसके अतिरिक्त एक चक सकरा जो आबाद था उसको भी ग्वालियर राज्य में खरीदा गया। यहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी बादशाही जी ने श्री स्वामी जी वे अंत आनंद जी महाराज जी भक्तवेश को इन सब चकों का मुखिया बनाया गया और शरणागत परिवारों की ज़रूरत को पूरा करने का आदेश दिया। सन 1931 में आप फकड़ेवाली में विराजमान थे। वहाँ पर श्री स्वामी वे अंत आनंद जी महाराज जी श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर आपने इनको साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी वे अंत आनंद जी रखा। आपने इनके जिम्मे काफ़ी सेवा लगाई हुई थी जिसको इन्होंने पूर्णतः निभाया। आप बड़े प्यार से इन्हें फरमाते थे, ये तो वे अंत, ये दरबार के सच्चे लाल हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं। यही नाम इनका आगे चलकर यथार्थ रूप से सिद्ध हुआ। इनकी दयालुता का भी अंत न रहा और महिमा का भी है। इनका विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा की। उस समय तक श्री आनंदपुर में अभी थोड़ी सी जमीन को साफ कर घास फूस के झोपड़ियाँ ही बनाई गई थी। यातायात के साधन सुगम न थे और न ही शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ साधन सुलभ थे। वर्षा ऋतु में ये झोपड़ियाँ अत्यधिक वर्षों के कारण वह जाती तथा तेज हवाओं से छतें उड़ जाती थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख बाहर से आई हुई संगत ने इन कठिनाइयों के लिए विनय की। आपने सबको आश्वासन दिया कि धीरे धीरे यहाँ सब कुछ बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार उनको आश्वासन देकर तथा कुछ दिन यहाँ श्री दर्शन देकर पुनः सत्संग कार्य के लिए लौट गए। आप सब स्थानों का परिभ्रमण कर पुनः चकोड़ी संत आश्रम में लौट आते थे। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कृतार्थ कर पुनः पंजाब में आए। अब नित्य प्रति शरणागतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आपकी लीला मन वाणी से परे है। आप क्या क्या करते थे इनका विशद विवरण देना अत्यंत कठिन है। सन 1933 में आपने शरणागतों के आग्रह पर श्री आनंदपुर पुनः कृपा की और श्री दर्शन के लिए संगतों को आने की आज्ञा प्रदान की। श्री दर्शन के लिए यहाँ संगतें आने लगी। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए एक पत्थरों का कमरा बनवाया गया था। शेष सब झोपड़ियाँ थी। उस समय कृषि विभाग के कृषि मंत्री भी बापू राव पुवार भी श्री दर्शन के लिए आए। उसने श्री चरणों में विनय की, महाराज इस भूमि को तो सरकार भी उपजाऊ बनाने के लिए असमर्थ है तथा अन्य कई लोग भूमि खरीद कर असफल हो इसे छोड़कर चले गए हैं।
आप इसे कैसे आबाद करेंगे? बंजर भूमि तथा घना वन है, श्री वचन हुए। यहाँ पर डाक के स्थान पर आमरियाँ झूमेंगी, चारों ओर उद्यान ही उद्यान होंगे। चिकित्सालय, भव्य भवन, पाठशाला तथा पक्की सड़कों का निर्माण होगा। यहाँ एक महान सरोवर होगा जिसके जल को लोग शीशियों में भरकर ले जाएंगे। यह एक तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ और बहुत कुछ होगा। ये वचन सुनकर वह कृषि मंत्री नतमस्तक हो गया। उसने मन ही मन में सोचा कि संतों की लीला न्यारी है, उनके रहस्यों को बुद्धि द्वारा जानना कठिन है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने कालांतर में इन वचनों को साकार रूप दिया और वर्तमान समय तक युग पुरुष महान विभूतियाँ बन उन श्री वचनों को साकार रूप दे रहा है। आपने श्री आनंदपुर में कुछ समय तक गुरुमुख शरणागतों को श्री दर्शन के लिए कृतार्थ किया गया। श्री आनंदपुर निवासी सेवकों को परिश्रम कर इसे आबाद करने की आज्ञा प्रदान कर स्वयं सत्संग उपदेश के लिए प्रस्थान किया। श्री आनंदपुर का संपूर्ण हाल श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के प्रकरण में दिया गया है। गुरुमुखो।